कक्षा 6 अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना के अंतर्गत हम लोग प्रश्नावली 5.7 शुरू कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न इसका ये कह रहा है कि ये कुछ कथन दिए हैं, इनमें सत्य या असत्य बताना है। तो सत्य के लिए टी, असत्य के लिए एफ करिए, ठीक है। तो जैसा कह रहा है उसको पढ़ना है और चतुर्भुजों के बारे में है जो कि अभी हम लोग ने समझ चुके हैं पिछले वीडियो में, उसी पर क्वेश्चन है। तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा आमने सामने की भुजाएं बराबर, यानी दोनों युग में एक तो बराबर होते हैं, फिर ये सारे के सारे कोने 90 डिग्री होते हैं। ये हमारा आयत होता है और इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये तो इसमें क्या कह रहा है? आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। जी हाँ, देख लो सारे के कोण समकोण है, तो इसका मतलब हो गया ये सत्य है। ये हो जाएगा सत्य, तो ये हो जाएगा आयत का सत्य। फिर आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। देखो सम्मुख भुजाएं ये होती है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये भी सत्य है। क्यों? क्योंकि आयत जो है आमने सामने बराबर है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी सत्य है। सत्य को हम टिक भी लगाते चलते हैं, ठीक है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। देखो ये रहा वर्ग, और ये रहे इसके विकर्ण। देखिए वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। लंब है, बिल्कुल है जी। ये यहाँ तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री बना रहे हैं, यानी कि ये कोण भी 90-90 ही बन रहा है, ठीक है ना। ये इससे ये इसके, तो ये भी क्या हो गया? ये हो गया वर्ग। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब है, बिल्कुल लंब है, सत्य है, सत्य। इसको बोल रहे हैं टी लिखना है, तो यहाँ पर हमें टी लिखना है, ठीक है। ये भी टी लिखना है और इसमें भी टी लिखना है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई। समचतुर्भुज क्या होता है? वर्ग को ही थोड़ा टेढ़ा कर दिया जाता है, मतलब इसे कोण को जो है पिचका दिया जाता है। बाकी सारी की सारी ये, तो इधर इधर जो है या तो एक बड़ा हो जाएगा तो एक छोटा हो जाएगा, ऐसा हो जाता है। और अच्छे से कर दे, तो ये जो है एक ऐसा हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है समचतुर्भुज, ऐसा। ठीक है, ये इसके विकर्ण हो जाते हैं, ये बड़ा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है, और ये एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो सभी भुजाएं बराबर लंबाई की है, तो भुजाएं ये होती हैं ये। तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी सत्य है। सत्य के लिए हमें टी लिखना है। और समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज की दो युग्म बराबर होते, सम्मुख भुजाओं के दो युग्म। ये तो क्या हुआ? सम चतुर्भुज हुआ और ये हुआ समांतर। तो देखिए समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं, ये तो इसके बराबर है लेकिन ये इसके बराबर है, तो सभी भुजाएं बराबर नहीं है, तो केवल दोनों अलग अलग बराबर है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? सभी भुजाएं एक जैसी बोल रहे हैं, मतलब बराबर है, ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं है, तो ये असत्य है, यानी एफ। ये कैसा हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स का मतलब हो गया ये गलत हो गया। और समलंब की सममित भुजाएं समांतर। समलंब कैसा होता है? इसी का जो है एक एरिया ऐसा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए, ऐसा। देखिए ये इसके समांतर तो होगा, लेकिन ये इसके समांतर नहीं होगा, तो ये हो जाएगा समलंब। तो समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती। हाँ, एक युग में तो समांतर होता है, बाकी एक युग में समांतर नहीं होता। तो इसमें बोल रहा सभी भुजाएं, सम्मुख भुजाएं मानी सम्मुख बोले तो सभी, तो ये हो जाएगा फेल। फेल हो गया, मतलब ये असत्य हो जाता है। इस तरह ये हमारा प्रश्न नंबर 1 होता है। लेते हैं प्रश्न नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। ये कुछ सवाल है
उन पर उनको जवाब देना है। क्या कारण देना है कि वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। तो आयत कैसा होता है? ऐसा होता है आयत। और इसको वर्ग बनाने का क्या तरीका है? वर्ग बनाने का क्या तरीका? इसको सिकोड़ते हुए अगर हम यहाँ ले आके इसको समाप्त कर दें इतनी बजाय, ये ऐसे आके खत्म हो जाए, ये यानी कि ये सारे बराबर हो जाए तो ये वर्ग बन जाएगा। हम क्या इसका जवाब कैसे बनेगा? इसका जवाब ऐसे बनेगा कि जब आयत की सभी भुजाएं बराबर कर दी जाए तो वो वर्ग बन जाता है। ठीक है ना? तो समझा जा सकता है जब आयत की सभी भुजाएं क्या हो जाए? बराबर हो जाए। सभी भुजाएं, बाकी कंडीशन तो इस पे वैसे ही लागू होता है। भुजाएं बराबर हो जाए तो वह वर्ग बन जाता है। वर्ग बन जाता है। देखिए वर्ग और आयत में क्या है? अंतर हो जाता है। सिर्फ ये सम्मुख भुजाएं इसकी बराबर होती, बाकी सारे कोण जो है इसके क्या होते हैं? समकोण होते हैं। तो यदि इसकी भुजाओं को सारी भुजाओं को बराबर कर दें, यदि आयत जो है तो आयत ये भी अभी कहने के तो अभी भी आयत है। देखिए ये सामने सामने की भुजाएं बराबर, ये इसके सम्मुख भुजा बराबर है। इसका मतलब ये आयत जो है वर्ग क्या है? एक विशेष प्रकार का आयत है। इस प्रकार वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत है। इस तरह वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत, एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। समझा जा सकता है। इसका जवाब ऐसे होगा। फिर आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज कैसे होते हैं? समांतर चतुर्भुज तो ऐसे ही होते हैं। ये सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं ऐसा। अब इस सम्मुख भुजाओं को पिचका के थोड़ा सा क्या कर दिया जाए? इनकी सभी कोणों को 90 डिग्री कर दिया जाए। या ऐसा समझो इधर को वाले को हिस्से को काट के इधर वाले हिस्से में फिट कर दिया जाता है, ये एक आयत बन जाता है ना। तो आयत को विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जाता है। बिल्कुल, जब समांतर चतुर्भुज की सभी कोणों का सभी कोण 90 डिग्री हो जाए तो वो आयत बन जाता है। तो जवाब कैसे लिखेंगे? जब समांतर चतुर्भुज के सभी कोण, बाकी तो कंडीशन वही रहेगी, समकोण हो जाए। क्या हो जाए? 90 डिग्री या समकोण हो जाए। समकोण 90 डिग्री या समकोण हो जाए तो आयत एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। ठीक है? समांतर चतुर्भुज समकोण हो जाए तो क्या बन जाता है? तब आयत बन जाता है। तब वह एक आयत बन जाता है। देखिए बन जाता है। ठीक है? यानी कि समांतर चतुर्भुज को हम आयत बना सकते हैं। कैसे? समांतर चतुर्भुज के सारे कोण जो है 90 डिग्री कर दे तो आयत बन जाता है। इस प्रकार हम आयत को विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझ सकते हैं। ठीक है? अब वर्ग को इस विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जाए। देखिए समचतुर्भुज कैसा होता है? ऐसा। बस फर्क क्या है? इसमें जो है ये सम्मुख जो कोण है ये तो और इसके विकर्ण जो है अलग अलग हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है? ये जो कोण है सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं, बाकी भुजाएं एक जैसे रहते हैं। और वर्ग में सारे कोण एक जैसे रहते हैं। बस यही अंतर है। तो समचतुर्भुज को के विशेष प्रकार का समचतुर्भुज की सभी भुजाएं तो बराबर तो होती हैं, बस इनके कोणों में अंतर होता है। क्या? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो समचतुर्भुज के कैसे लिख सकते हैं?
जब समचतुर्भुज के सभी कोण क्या हो जाए, समकोण हो जाए, तो यह एक प्रकार का वर्ग बन जाता है। तो हल इसको लिख देते हैं हम। हल क्या, समचतुर्भुज जब समचतुर्भुज के सभी कोण 90 डिग्री या एक समकोण या समकोण हो जाए तो वह एक वर्ग बन जाता है। तो वह वर्ग बन जाएगा। जब ये वर्ग बन जाएगा तो वर्ग एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। इस तरह इसका जवाब देना है। अब इसी में 2 क्वेश्चन और है, वो भी लेते हैं। अब इसी का डी पार्ट है कि वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में से प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। बिल्कुल, देखिए वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है, आयत भी एक चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज भी चतुर्भुज ही है, समांतर चतुर्भुज भी एक चतुर्भुज। इसका मतलब एक बहुभुज है। ये एक प्रकार ये है चतुर्भुज, यह एक बहुभुज है ना। ये सभी जो है एक चतुर्भुज वाले बहुभुज हैं। इसका जवाब केवल यही होगा। इनमें से भी प्रत्येक चतुर्भुज भी है, हाँ है। तो इसका जवाब लिख देना है, इनमें से प्रत्येक एक, इनमें से प्रत्येक बहुभुज है। प्रत्येक एक चतुर्भुज बहुभुज है, 4 भुजाओं वाला बहुभुज है। 4 भुजाओं वाली बंद आकृति वाला बहुभुज है। बहुभुज, ठीक है। इनमें से प्रत्येक 4 भुजाओं वाली बंद आकृति वाला बहुभुज है। अतः प्रत्येक एक चतुर्भुज है। अतः प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। इसका जवाब कुछ ऐसा हो लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये सारे के सारे 4 भुजाओं वाले बहुभुज हैं, और बहुभुज जो है बंद है, और जो बंद होता है तो जितने भुजाएं लगी रहते हैं उतने प्रकार का वो बहुभुज हो जाता है। तो 4 भुजाएं लगी हैं तो 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज हो गया, ठीक है ना। तो वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है, बिल्कुल है। क्योंकि वर्ग क्या होता है, वर्ग के सभी सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग की सभी सम्मुख भुजाएं बराबर है, इसलिए यह समांतर चतुर्भुज है। तो इसका हल ऐसे लिखेंगे कि वर्ग की सभी सम्मुख भुजाएं, इसमें सम्मुख लगा दीजिए, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अतः वर्ग की सभी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए चूंकि समांतर चतुर्भुज की भी सभी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। अतः वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। समांतर चतुर्भुज भी है। ये इसका रहा जवाब। अब लेते हैं इसी में प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि एक बहुभुज सम यानी रेगुलर होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ठीक है, और सभी कोण बराबर हो। ये आप समझ पा रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आप एक समचतुर्भुज की
या रेगुलर क्वाड्रिलेटरल की पहचान कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, ये वही वर्ग की बारे ही बात कर रहा है, तो वर्ग ही है ये। तो आप इसको बस सीधा सीधा हल कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्भुजों के सारे प्रकार तो पढ़ ही चुके हैं। तो एक बहुभुज समबहुभुज होता है यदि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं और सभी कोण बराबर है। तो वर्ग, तो इसका जवाब क्या होगा? वर्ग एक समबहुभुज होता है। वर्ग एक सम का मतलब बराबर हो गया, सम बहुभुज, बहुभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, भुजाएं बराबर हैं तथा कोण भी बराबर हैं, भुजाएं बराबर हैं तथा कोण भी बराबर हैं, या होते हैं, ऐसा लिख लीजिए, क्योंकि वर्ग के सभी कोण बराबर होते हैं। अब ये कह रहे हैं क्या आप समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? बिल्कुल, इसलिए वर्ग ही वह समचतुर्भुज है, इसलिए वर्ग ही, इन्वर्टेड कॉमा कर लेते हैं, वह समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ये अंग्रेजी में भी लिख लीजिए, रेगुलर, REGULAR, रेगुलर, QUAD ध्यान लगा दिए, क्वाड्रिलेटरल है। ये इसका जवाब हुआ। इस तरह जो है ये प्रश्नावली 5.7 समाप्त होती है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।